तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडुलिश में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जो आने जा रहा है फर्स्ट फ्लाइट से। जैसे कि दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग मतलब कि फ्लाइंग उड़ान को लेकर इस चैप्टर में दो स्टोरीज हैं, मतलब कि दो पार्ट हैं। जिसका पहला पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि लियामो फ्लहर्टे ने लिखा है, और दूसरा पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन, जो कि फेडरिक फॉर्सिथ ने लिखा है। आज हम अपने इस वीडियो में इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कवर करने जा रहे हैं, जो कि है हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लियामो फ्लहर्टे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हिज फर्स्ट फ्लाइट, यहाँ पे हिज एक चिड़िया है, सीगल। सीगल मतलब एक चिड़िया जो समुद्र के पास रहता है, और उनके पैर छोटे होते हैं और विंग्स बड़े होते हैं, और विंग्स ग्रे और वाइट कलर के होते हैं। विंग्स मतलब पर। तो ये कहानी उसी सीगल के, उसी चिड़िया के पहली उड़ान की है, मतलब कि फर्स्ट फ्लाइट की है, इसलिए इस चैप्टर का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। इस स्टोरी में हमें बताया गया था कि जब वो सीगल पहली बार उड़ा था तो उसे कैसा एक्सपीरियंस रहा था और उसने कैसे अपनी पहली उड़ान भरी। तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया था। एक्चुअली में दोस्तों, ये जो सीगल है ये बहुत ही ज़्यादा डरपोक है, उड़ने से डरता है। इसे अपने विंग्स पे भरोसा नहीं है, इसे लगता है कि मैं गिर जाऊंगा उड़ते ही। फिर फाइनली एक दिन ये अपनी हिम्मत जुटाता है और उड़ता है और अपनी पहली उड़ान भरता है। तो इस कहानी पे हम ये जानेंगे कि ये कैसे हिम्मत जुटाता है और कैसे अपनी पहली उड़ान भरता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो यंग सीगल है वो अपने लैज पे अकेले बैठा था। लैज मतलब थोड़ी ऊंची चट्टान। उसके दो भाई और एक बहन है, और वो सब उड़ना सीख चुके हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने उड़ना सीखा था और वो उससे छोटे भी हैं। पर जो सीगल है वो उड़ने से डरता है, इसलिए उसने अब तक उड़ने का ट्राई ही नहीं किया। कभी उसने ट्राई किया भी तो कोशिश करनी भी चाहिए कि मैं उड़ के देखता हूँ, तब भी वो डर के मारे उड़ नहीं पाता था। वो थोड़ा भागता था, लैज के बिल्कुल ब्रिंक मतलब बिल्कुल किनारे की तरफ आ जाता था। अपने विंग्स को, पंख को हिलाने की कोशिश करता था, पर वो डर जाता था। वो वहीं रुक जाता था। वो सी की गहराई को देखता था कि ये सी बहुत ही ज़्यादा गहरी है, और अगर मैं उड़ा और मेरे पंखों ने मेरे साथ नहीं दिया तो मैं इसमें डूब जाऊंगा और मर जाऊंगा। इसलिए वो उड़ने की कोशिश ही नहीं करता था और वहीं से वापस चला जाता था अपने लैज की तरफ। जहाँ पे वो सोता था वहीं वापस चला जाता था। बल्कि जो सीगल के छोटे भाई बहन हैं उनके पंख काफ़ी छोटे हैं उस सीगल के मुकाबले, लेकिन वो तक उड़ना सीख गए। वो लैज की एंड तक भाग के जाते, अपना पंख हिलाते और खुले आसमान में उड़ सकते थे, वो भी बिना किसी डर के। पर बेचारा सीगल वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाता था। वो लैज के एंड से जंप करने की अगर सोचता भी तो, चाहता भी तो, वो डर जाता था कि कहीं मैं गिर ना जाऊं और डूब ना जाऊं। उसके मम्मी पापा उसे गुस्से से बुलाते रहे और उसे अपब्रेड मतलब डांटते रहे। स्कोल्ड करना, अपब्रेडिंग मतलब स्कोल्ड करना। उसे डांटते रहे कि अगर तुम नहीं उड़ने की कोशिश नहीं की, ना ही सीखना चाहा और अपने लैज में ही रहे, तो तुम्हें तुम्हारे लैज में ही भूखा रखेंगे, वो भी तब तक जब तक तुम उड़ना नहीं सीख जाओगे, और ना ही कोई तुमसे मिलेगा। लेकिन सीगल को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था कि बाय चांस मैं उड़ा और सी में गिर गया तो मैं डूब के मर जाऊंगा, क्योंकि मुझे स्विमिंग भी नहीं आती है। और उसे अपने पंख पे भरोसा ही नहीं था कि ये मुझे उड़ने में मदद करेंगे। उसे लगता था कि मेरे पंख मुझे गिरा देंगे, मुझे धोखा दे देंगे। तो इसलिए उसने कोशिश नहीं की और वो वहीं अपने लैज पे ही बैठा रहा। फिर क्या था, पूरे 24 घंटे मतलब कि 24 आवर्स उसके पेरेंट्स ने उसे कुछ खाने को नहीं दिया और कोई उसके पास भी नहीं गया। पूरे 24 आवर्स तक वो अपने लैज में अकेला रहा। ना उसका भाई, ना बहन, ना पेरेंट्स, कोई भी उससे मिलने नहीं गया। उसने बस अपने पेरेंट्स को अपने भाइयों और बहन के साथ उड़ते हुए देखा कि उसके मम्मी पापा कैसे उन्हें परफेक्ट कर रहे थे उड़ने में, और कैसे उन्हें स्विमिंग सिखा रहे थे। वेव्स आए तो कैसे स्विमिंग करना है, और अपने खाने के लिए फ़िश कैसे पकड़नी है, ये सब भी सिखा रहे थे। उसने फिर उसके बाद देखा कि उसके छोटे भाई ने अपनी पहली हेरिंग पकड़ी है। हेरिंग मतलब सी फिश। उसने अपनी पहली सी फिश पकड़ी है, और उसके बाद आफ्टर दैट हिज ब्रदर डेवर इट मतलब ईट क्विकली। उसने उसे जल्दी जल्दी खा लिया। और सबके
सब जश्न मना रहे थे, खुश हो रहे थे क्योंकि उसके भाई ने अपनी पहली फिश पकड़ी थी। और पूरी सुबह उसकी पूरी फैमिली बिग प्लेटियो पे ही वॉक करती रही और दोपहर में उसको टोंट ताने वगैरह देती रही कि तुम बड़े हो तब भी उड़ना नहीं सीखे, तुम डरपोक हो, एंड ये सब बोलती रही। फिर सूरज बिल्कुल सर पे आ चुका था, मतलब सूरज निकल गया था और सीगल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस कर रहा था क्योंकि उसने कुछ खाया भी नहीं था। वो बिल्कुल खाली पेट था, उसे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी। वो बिल्कुल भूख के मारे झटपटा सा रहा था। वो धीरे से लैच के एंड तक गया और एक पैर पे खड़ा हो गया और दूसरे पैर को अपने पंख के पीछे दुबका दिया। फिर अपनी एक आँख बंद कर ली और फिर दूसरी आँख भी बंद कर ली और ऐसे प्रिटेंड किया जैसे कि वो सो गया हो। जब भी उसके फैमिली मेम्बर ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया। उसने अपने दोनों भाइयों और अपनी बहन की तरफ देखा तो वो लेटे हुए थे और उसके पापा जो है वो अपने विंग्स को, मतलब कि पंख को साफ कर रहे थे। बस उसकी मम्मी थी जो उसे नोटिस कर रही थी। वो थोड़ी ऊंचाई पे खड़ी थी, उनकी चोंच में, मतलब कि बीक में फिश थी। जब सीगल ने फूड को देखा, मतलब कि फिश को देखा, वो बिल्कुल ही पागल सा हो गया। वो भूख के मारे छटपटा सा रहा था वैसे ही, तो उससे सब्र ही नहीं हुआ क्योंकि उसे बहुत भूख लग रही थी। वो सीगल भूख से रोने लगा, गा 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 ऐसे करके वो रोने लगा। फिर उसके बाद उसकी मम्मी ने कहा गो कॉल मतलब कि खुद आकर लो। वो भी चिल्लाकर बोला, पर वो वहीं खड़ा रहा और रोता रहा और अपनी मम्मी को बुलाता रहा कि मुझे भूख लग रही है, और वहाँ पे गा 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 करके रोता रहा। फिर कुछ मिनट बाद वो खुशी से चिल्लाया क्योंकि उसकी मम्मी ने एक फिश का टुकड़ा अपनी चोंच में दबाया और उसकी तरफ उड़ना शुरू किया। वो आगे को झुकने लगा, अपने पैरों को रोक पे पटकने लगा, मतलब कि ज़मीन पे पटकने लगा, कोशिश करने लगा उनके पास जाने की। जब उसकी मदर उसके पास आ रही थी, लेकिन एकदम से ही उसने देखा कि उसकी मम्मी रुक गई, वो और आगे नहीं बढ़ रही है। वो भूख के मारे तड़प रहा था लेकिन उसकी मम्मी वहीं रुक गई, वो और आगे नहीं आई। वो कुछ भी नहीं सोचा, फिर उसने और अपने पंख हिलाए और उड़ना शुरू कर दिया और अपनी मम्मी के पास चला गया। फाइनली उसने अपनी पहली उड़ान भरी और अपने डर पे काबू पा लिया। इसके साथ ही वो खुले आसमान में अपनी पूरी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से उड़ पा रहा था और बहुत ही ज़्यादा खुश था। फिर उसके बाद उसने सी में स्विम करना भी सीखा। जैसे ही वो डूब रहा था, उसे लगा कि मैं डूब रहा हूँ, तभी जैसे पानी उसके चेस्ट तक पहुँचा, वो बिल्कुल फ्लोट करने लगा, उसका बैलेंस बन गया और उसे फाइनली स्विमिंग भी आ गई। सारे फैमिली मेम्बर्स भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और फाइनली उन सब ने एंजॉय किया और उसे इनाम के रूप में फ़िश दी गई। तो इस तरह उस सीगल ने अपनी पहली उड़ान भरी। तो इस स्टोरी से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन एंड सेल्फ रिलायंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें अपने डर पे काबू पा लेना चाहिए और डर को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, यहीं पे हमारी स्टोरी का एंड होता है। अगर आपको स्टोरी समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, फॉर मोर अपडेट्स फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।